हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनवी फ्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, यदि आप एमपी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस पेपर। जितने भी प्रीवियस पेपर हैं जो वर्ग 2 के हमारे पेपर हुए थे, उनमें किस प्रकार से बाल विकास के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर हैं वो आप ज़रूर लगाइए। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। आप पता कर पाते हैं कि एग्जामिनर किस टाइप के प्रश्न पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यह पेपर है, ये 16 फरवरी का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे बाल विकास के 30 क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। अगला ऑप्शन है, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। अगला प्रश्न है, मुख्य सामग्री और ज्ञान का कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल, ठीक है। इनको हम बहुत ही फास्ट रिपीट करेंगे क्वेश्चनों को, जिससे आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें, आपके क्वेश्चन भी हो जाए और समय भी ज़्यादा ना लगे और आप पता भी कर पाएंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अभिवृत्ति से भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो प्रश्न है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है और वितरण विविधतापूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वितरण सामान्य है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वितरण सामान्य है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय से जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा, संरचना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कीमा। अगला प्रश्न है, 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण क्या है, मतलब आगे इसका आंसर बताना है। तो प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। अगला ऑप्शन है, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना विकसित करना। एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन थे। तो कौन थे प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है, फ्रेडरिक फ्रोवेल, जॉन डूवी, जीन पियाजे, ग्राम गिब्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। हम बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे तो जल्दी जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। पियाजे ने क्षमता और योग्यता को क्या कहा है। स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्रित भाव, आत्मसातकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को स्कीमा कहा है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण मीन्स डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक अधिगम में एक खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। अन्वेषण अधिगम में शिक्षक किसकी भूमिका निभाते हैं। सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक और प्रेरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समन्वयक। अगला प्रश्न है,
विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा शिक्षा किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रगतिशील बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अगला प्रश्न है बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। कोई बुद्धि नहीं, मध्य बुद्धि, उच्च बुद्धि और मंद बुद्धि। तो बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। अगला प्रश्न है अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में, समर्थकों के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशिक्षकों के रूप में। अगला प्रश्न है एक समूह में समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो प्रेक्षण, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, प्रक्षेपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? तो भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। कुशल और अस्वस्थ होने के लिए परामर्श लेने वाले मार्गदर्शन नहीं करता है। परामर्श लेने वाले को निर्णय करना, निर्भर बनाना और पहल का दावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। प्रश्न है अथॉर्टिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं। शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्सों की मरम्मत करने के लिए, ना होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए। अगला प्रश्न है छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है नैदानिक, बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निदान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, सहायक उद्देश्य और विनिमय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक सहानुभूति और विवेक। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो वेतन, प्रशंसा, जुनून और पदोन्नति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुनून। अगला प्रश्न देखते हैं जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है? शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। तो जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, मन का सिद्धांत और जीववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने खालिस्तान के महत्व पर जोर दिया है। तो प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा, मोटिवेशन। अगला प्रश्न है दंड और प्रोत्साहन खालिस्तान के घटक हैं। तो व्यवहारवाद सिद्धांत, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि, मानवतावाद सिद्धांत, संयोजकता सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद सिद्धांत। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है? विविध प्रदर्शन, वर्ष,
अंत मूल्यांकन, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासनात्मक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विविध प्रदर्शन। अगला प्रश्न है OCD का अर्थ है ऑब्सेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेशनल ऑपोजिशनल कंपल्सिव डिसीव, ऑपोजिशनल कॉग्निटिव डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला प्रश्न है सामान्य लिंग मित्रता खाली स्थान के दौरान प्रबलित होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन अवस्था, मध्य किशोरावस्था, मध्य बचपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक किशोरावस्था। अगला प्रश्न है किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। दृढ़ता, वांछनीयता, अक्षमता और ढलनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढलनशीलता। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में कौन सा IQ स्कोर प्रवर्तित होता है। 170 या अधिक, 130 या अधिक, 70 या अधिक या 120 या अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130 से अधिक। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स क्लासिक कंडीशनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है। तो असुविधाजनक प्रतिक्रिया, प्रबलित प्रतिक्रिया, वातानुकूल प्रतिक्रिया, तटस्थ प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वातानुकूल प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है। तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि। अगला प्रश्न है आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिच्छेद है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मास्लो, पियाजे, पावलोव, फ्रायड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्लो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कार्य विधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। तो मूल्यांकन। अगला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और संज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। देखते हैं अगला प्रश्न मीन्स आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से पारंपरिक संयोग इसमें अधिक पाया जाता है। समूह में, टीम में, समाज में या कक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीम में। फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इस तरह के वीडियो आगे भी लाएं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो PV की वेबसाइट है उस पर डले हुए हैं, लेकिन हम उसको डाउनलोड करके फिर खुद से रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यदि आप बिल्कुल ईजीली इनका रिविज़न चाहते हैं तो ऐसे ही हम बहुत ही फास्ट रिविज़न आपको करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों।